हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल संध्या सरकार क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। बहुत आसान है, आपने थ्योरम कर रखी है। थ्योरम अगर याद है तो इसको आसानी से कर सकते हैं। छोटी छोटी जो आपको कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा तो वो आपको मैं बताऊंगी, आप बिल्कुल बहुत अच्छे से कर लेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर। यानी कि आपको सबसे पहले क्या बनाना है, एक ट्राइंगल बनाना है। तो ट्राइंगल का नाम क्या लिखना पड़ेगा आपको, पी क्यू आर। तो जो ट्राइंगल उन्होंने कहा है वैसा बना लीजिए। ये एक हमने ट्राइंगल बनाया, ऐसे बनाने के बाद ये ट्राइंगल बन गया। इसका नाम आपको रखना है पी क्यू आर। तो स्टार्ट कर लेते हैं। ये है P, ये Q एंड R। देन वो बोल रहे हैं कि क्या EF QR के पैरेलल है, यानी कोई लाइन है EF कोई लाइन है, उसको आपको दिखाना है कि ये लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, और आपको केसेस दिए हुए हैं, उसको आप उसके हिसाब से आपको बताना। तो आपको मेजरमेंट्स दिए गए हैं पार्ट्स के। तो आपको मालूम है कि इन अ ट्राइंगल अ लाइन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल व्हेन, कब, जब वो लाइन बाकी दोनों जो साइड्स है उसको जो डिवाइड करती है, जिन पार्ट्स में, वो पार्ट्स आपस में सेम रेशियो में होते हैं। मतलब जैसे ये लाइन है, ये इसके पैरेलल अगर कब होगी, जब इसने जो इस लाइन को डिवाइड किया है इन दोनों पार्ट्स में, और इस लाइन ने इस साइड को डिवाइड किया है इन दोनों पार्ट्स में, तो इन दोनों पार्ट्स का रेशियो इन दोनों पार्ट्स के रेशियो के बराबर होगा। तो ये लाइन अपने आप इसके पैरेलल हम मान लेंगे। तो फटाफट देख लेते हैं क्या रेशियो सेम है। पहले हम देख लेते हैं, इसमें दिया हुआ है P। अब आप लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं कि EF विल बी पैरेलल टू QR व्हेन, कब, व्हेन PE अपॉन EQ should be equal to PF and upon FR। अब आप वैल्यूज रखिए। PE कितना दिया हुआ है, 3.9 सेंटीमीटर। ठीक है, आपने रेशियोज लिख लिए हैं कि क्या ये दोनों रेशियोज इक्वल है। इसको देखने के लिए इनके जो वैल्यूज है उनके लिख लीजिए। EQ सेंटीमीटर मत लिखिए, सेम रेशियो में है, सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर। तो आपको यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ 3 हो गया, इक्वल्स टू PF कितना हो गया, 3.4 हो गया, PR कितना हो गया, 2.4 हो गया। अब इसको आप कैंसिल करेंगे, डेसिमल को हटाएंगे। ऊपर वाला डेसिमल जब हटता है तो जितने डिजिट के बाद डेसिमल होता है उतने जीरो वाला नंबर हम नीचे रखते हैं। मतलब 10, 100, 1000, इस तरह से। क्योंकि यहाँ पर एक के बाद डेसिमल है तो आप नीचे 3 के साथ एक जीरो लगा लेंगे। यहाँ पर एक के बाद है, यहाँ पर भी एक के बाद है। तो देखा जाए तो इसका हटेगा, इसके नीचे 10 आएगा, और अगर इसका हटेगा, नीचे वाले का हटता है तो ऊपर 10 आता है। तो इस तरह से अगर आप इसको काट देंगे, इसको कैंसिल करेंगे 2 से, यहाँ 17 आया। आपको कैंसिल करना आता ही है। बहुत छोटी छोटी बातें कभी कभी मैं बताने लगती हूँ। मुझे लगता है जरूर एक दो बच्चे ऐसे होंगे जिनको काटना या कैंसिल करना ये भी नहीं आता होगा। तो इसको मतलब होता है कि 2 से डिवाइड करना। 2 1 जा 2, 4 2 7 जब 14 आ गया ना 17, तो हमने 34 को कैंसिल करके 17 लिख दिया। इसी तरह से इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो ये 2 से कैंसिल 3 से कर दीजिए, 3 1 जा 3 0। इसी तरह इसको करेंगे तो 13 आ जाएगा। कैसे, डिवाइड करके दिखा देती हूँ। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। वैसे 10th क्लास में आने के बाद ये सब प्रॉब्लम्स आपको फेस नहीं करनी होती। आप इतना तो सीख चुके ही होते हैं, लेकिन फिर भी शायद एक दो बच्चे ऐसे हैं। तो आप देखिए रेशियोज जो है वो इस तरह से आए। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस
ये इट इज नॉट इक्वल है ना, इट शुड बी इक्वल। तो आप यहाँ लगाएंगे देयरफॉर 13/10 इज नॉट इक्वल टू 17/12। देयरफॉर जो वो है क्या EF वो पैरेलल नहीं होगा QR के। आप कैंसिल भी कर सकते हैं इस तरह से, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर लिख दीजिए EF इज नॉट पैरेलल टू QR। Therefore, EF is not parallel to QR। आसान था, ठीक है। और अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में भी वही लिखना पड़ेगा आपको, बहुत आसान है। सेम आप लिखेंगे EF अपॉन, ऐसे भी कर सकते हैं। अब जैसे पहले उसमें लिख लिया था, मैं इसमें दूसरा प्रेजेंटेशन बता देती हूँ। आप लिख लीजिए PE अपॉन QE। तो PE की जगह वैल्यू रखिए 4, QE की जगह वैल्यू रखिए 4.5। डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 40/45। 8 से कैंसिल करेंगे, 5 से करेंगे, 5 8 जा 5 9 जा, तो ये आपका आ गया 8/9। ये आपका ये रेशियो आ गया। अब आप सेकेंड रेशियो निकालेंगे PF अपॉन FR। PF कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, FR कितना दिया हुआ है 9। ये अपने स्मॉलेस्ट टर्म में है, तो इसीलिए, और देख भी रहे हैं कि इसका जो स्मॉलेस्ट टर्म है वो 8/9 है, ये भी 8/9 है। तो आप लिखेंगे सिंस PE अपॉन QE इक्वल्स टू PF अपॉन FR, therefore EF is parallel to QR। इस तरह से भी आप 1/1 रेशियो निकाल के उसके बाद दिखा दीजिए कि ये whether they are equal or not equal। If they are equal, then the side is parallel to this that given line। ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट में। उसमें थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है, आपको निकालना तो क्या है PE अपॉन QE, बट PE नहीं दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है PQ, यानी पूरा मेजरमेंट दिया हुआ है, पूरा। वो कितना दिया हुआ है 1.28 दिया हुआ है PQ। और आपको जबकि चाहिए ये वाला, तो क्या ये दिया हुआ है QE? यस, ये दिया हुआ है QE। ये PQ है, ये PR है, PE एंड PF। PE दिया हुआ है, PE कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 0.18। तो आपका ये आसानी से निकल जाएगा। इस पूरे में से इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो आप PE तो आपको दिया हुआ है इतना, बट QE नहीं पता। QE की जगह हम क्या लिख देंगे PQ माइनस PE, और आप वैल्यू रख दीजिए। PQ कितना था 1.28, PE कितना था 0.18। इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1.1, और डेसिमल हटा देंगे तो यहाँ आपका डेसिमल हट के, इसका डेसिमल हटाएंगे तो 18 बन जाएगा। डेसिमल कब हटेगा, जब आप यहाँ पर 2 0 वाला यानी 100 लगा देंगे। और यहाँ पर भी इसका डेसिमल कब हटेगा, जब ऊपर आप 1 के बाद डेसिमल है तो यहाँ 10 आ जाएगा। इसको कैंसिल कर दीजिए और ये लिख दीजिए 18/110 कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पर भी कैंसिल कर सकते थे, 2 5 जा 2 9 जा मीन्स 9/55। ये आ गया आपका एक साइड का। दूसरे साइड का भी आप इसी तरह से लेंगे। कौन सा रेशियो लेना है PF एंड FR, PF एंड FR। तो लेकिन पहले हम देखते हैं इसमें दिया क्या है। इसमें दिया हुआ है PR, कहाँ पर, ये रहा PR, यानी ये पूरा दिया हुआ है कितना 2.56 दिया हुआ है इतना। और उसमें से PF यानी ये छोटा वाला पार्ट दिया हुआ है 0.36 इतना सा। आपको तो ये और ये चाहिए, तो ये वाला पार्ट कैसे निकलेगा, पूरे में से, पूरी लाइन में से इतना पार्ट माइनस कर देंगे। पूरी लाइन का नाम क्या है PQ, PR में से आप PF को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे आपको PF तो गिवन ही है,
पी एफ को ऐसे ही लिख लेते हैं, एफ आर की जगह हम लिखेंगे पी आर माइनस पी एफ, पी आर माइनस पी एफ। नाउ पुट द वैल्यू, पी एफ कितना है 0.36, पी आर कितना है पूरा वाला 2.56 माइनस पी एफ 0.36, कैंसिल करिए, ओ सॉरी सब्ट्रैक्ट करिए, यू विल गेट 2.2। उसके बाद डेसिमल हटाइए, 36 का डेसिमल हटेगा तो नीचे 100 आएगा, 2.2 का हटेगा तो ऊपर 10 आएगा, कैंसिल कर दीजिए, 2 से कैंसिल कर दीजिए 18 आ गया, फिर 2 से कैंसिल कर दीजिए 5, यानी यहाँ पर भी आपका आ गया 9/55। अब की बार आप लिखेंगे सिंस PE अपॉन QE इक्वल्स टू PF अपॉन FR, therefore जो आपका लाइन उन्होंने पूछा था क्या, EF इज पैरेलल टू QR। यानी फर्स्ट केस में क्योंकि रेशियो सेम नहीं था, दैट्स व्हाई द लाइन इज नॉट पैरेलल टू द गिवन साइड, बट in the other two cases, since the ratios are equal, therefore the given line is parallel to the side of the triangle. होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मुझे बस एक बात बताइएगा कि जो छोटी से छोटी बात भी मैं बताती हूँ तो क्या वास्तव में इतना कन्फ्यूज़न कुछ बच्चों में होता है? अगर होता है तो प्लीज़ मेंशन कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि हाँ है, नहीं है तब भी कर दीजिए, ताकि मैं इतनी छोटी छोटी बात अब नेक्स्ट वीडियोस में नहीं बताऊँ, आपका टाइम वेस्ट होता होगा। तो इसीलिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, गिव मी अ कमेंट जो कि मैंने पूछा है आपसे, शेयर माय वीडियोस इफ़ यू लाइक इट, एंड don't forget to press the bell icon. Thank you.